जो आपने गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, उसका आधार क्या है कि कांग्रेस का हाथ रहा है इनको बसाने में? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय पाठक जी, मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों को बधाई दूंगा। आईबीसी के नए सुसज्जित भव्य स्टूडियो में आज ये डिबेट हो रहा है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ जी। जहाँ तक बांग्लादेशियों को बसाने की बात है, बल्कि बसाने में प्रोत्साहन देने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा हाथ रहा है। हम तो लगातार इस बात को, जब विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, इस बात को उठाते थे। बीरगांव नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, एक घर में एक मकान था जिसमें 364 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। किसी भी परिवार में 10-20 वोटर से अधिक नहीं हो सकता। वैसे तो आज भी 90% परिवारों में 5 वोट से 4 वोट से अधिक नहीं होते, लेकिन हम बड़े से बड़े परिवार, संयुक्त परिवारों को गिनते तो 20-25 वोटर से अधिक नहीं हो सकता। 364 से अधिक मतदाता, जिसको लेकर हम लोगों ने बार बार आपत्ति की थी। इसके साथ ही अनेक रायपुर की राजधानी के अनेक मोहल्लों में नए नए मतदाता, जो ऐसे मतदाता जो रायपुर के नहीं थे, छत्तीसगढ़ के नहीं थे, छत्तीसगढ़ के उनकी बोलचाल में फर्क दिखता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के खातिर उनको यहाँ पे प्रेशर दिया। उनको यहाँ पे कूटनीतिक रूप से उनके दस्तावेज तैयार हुए, किसने तैयार किए किसने नहीं किए, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी आंख मूंझ के इसलिए बैठी थी कि कहीं न कहीं उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो रही है। यही एक कारण रहा कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि केंद्र की सरकार पूरे देश में राज्य सरकारों के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने का एक तेज अभियान चलाई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जितने घुसपैठी हैं वे स्वयं यहाँ से चले जाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार उनको बख्शेगी नहीं। चलिए, आपने अब एसटीएफ बनाई है, आप धरपकड़ कर रहे हैं तो चले ही जाएंगे, लेकिन सवाल जो आपने उठाया, एक सवाल आपकी तरफ भी आया। 10 से 12 साल से वो रह रहे थे और विगत ये तीसरा टर्म है मोदी जी का। फिर वही तर्क देंगे अमित जी अभी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि वो कह रहे हैं अब आपको डबल इंजन को ताना दे रहे हैं। इसके पहले आपकी केंद्र सरकार को घेरते थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अमित जी, सीधा आरोप आप पर है कि आपका वोट बैंक था, इसीलिए देखकर भी अनदेखा किया, बल्कि कुछ तो ये भी कह देते हैं कि ये साजिश थी आपकी कि लाला करके एक परिवार में 300 लोग बना दिए। पुनीत जी कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और श्रीचंद भैया, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। अरे डबल इंजन की सरकार है, पकड़िए ना उनको, करिए डिपोर्ट बांग्लादेश।